वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टारगेट मिशन। टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 5th है, जो कि हमारा यूनिट 2 का टॉपिक है हमारा ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। इसको कि हम लोग उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो आइए एक बार हम लोग अपना सिलेबस में देख लेते हैं कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा यूनिट 2 है, जिसका हम लोगों ने ये टॉपिक कवर कर लिया है एंड क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ को भी कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका हिंदी होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रैपिडली रोटेटिंग स्ट्रॉम सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो प्रेशर सेंटर, अ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गति से घूमने वाली तूफानी प्रणाली है जिसमें निम्न दबाव का केंद्र, तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक साइक्लोन का इमेज है और ये मान लीजिए ये सारा समुद्र है, ठीक है, ये सारा समुद्र है। तो इसमें देखिए, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रैपिडली रोटेटिंग स्ट्रॉम सिस्टम। चक्रवात एक तीव्र गति से घूमने वाली तूफानी प्रणाली है। तो देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज गति से घूम रहा है, ऐसा तूफान की तरह। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जिसमें निम्न दबाव का केंद्र, निम्न दबाव मतलब लो प्रेशर। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस वाले एरिया पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप थोड़ा देर के लिए समझिए इसको। लो प्रेशर, तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है। देखिए, यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती है, ऐसे 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 बहुत तेज हवाएं चलती हैं और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। ये डिफिनेशन आप लोग समझ गए। आइए अब नेक्स्ट पे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। हाउ इट फॉर्म्स, जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गर्म महासागरीय जल पर बनते हैं जब समुद्र की सतह का तापमान 26 डिग्री से अधिक होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक साइक्लोन है और ये क्या है अपना, ये है अपना ओशन सरफेस। अब जब यहाँ पे ओशन का सरफेस अगर 26 डिग्री से एबव होने लगता है, तो यहाँ पे यहाँ का जो भी ऐसा पानी है ना, ये इसका वेपोराइजेशन होने लगता है और ये वेव इवोपोराइजेशन की वजह से ऊपर ऐसे 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 ऊपर उठने लगता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का जो एयर है वो ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ खाली जगह क्रिएट होगा। तो उस वैक्यूम को फिल अप करने के लिए इधर से हवाएं आती है, ठीक है, इधर से और इधर से भी हवाएं आती है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 26 डिग्री से एबव। तो जो हवाएं यहाँ पे इसको फिलअप करने के लिए आई, उसको भी 26 डिग्री टेम्परेचर मिला और वो भी ऊपर चली गई। तो फिर यहाँ पे ऐसा खाली हुआ स्पेस, तो फिर कुछ हवाएं आएंगी और फिर यहाँ पे उनको 26 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, उनका इवेपोरेशन होने लगा और वो लोग ऊपर जाने लगेंगे। यही फेनोमेना कंटिन्यूअस होते रहता है। वार्म वाटर हीट्स द एयर एबव कॉजिंग इनटू द राइज एंड क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया। जैसे देखिए, जो जो ऐसा गर्म हवा, मान लीजिए एक हवा यहाँ से यहाँ तक उठ के गया, अब 26 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस है, तो ये ठंडी हवा यहाँ पे आई और इस जगह को फिल कर दी। अब इसको भी ये भी इवेपोरेशन होकर ऊपर जाएगी, तो ये इसको पुश करेगी और वो उसको ऐसा कंटिन्यूअस ऐसा चैन बनता चला जाएगा और ये चीज़ें हवा एक दूसरे को ऊपर कंटिन्यूअस ऐसे 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 पुश करते चले जाएंगे, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर हो गया। अब इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर बनते रहता है और इधर की हवाएं आती हैं और यहाँ पे फिर से 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है टेम्परेचर, इसको वजह से ऐसे हवाएं ऊपर जाने लगती हैं। चीज़ें इतना क्लियर हो गया। एज अ वार्म एयर राइजेस इट कूल्स कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स रिलीजिंग लेटेंट हीट। यहाँ पे जैसे गर्म हवा ऐसे उठ गया, ऐसा सब सारा गर्म हवा ऊपर गया, ठीक है, इट कूल्स एंड कंडेंस। यहाँ पे जो हवाएं हैं ये वो ठंडा होती है और ये अपना हीट यहाँ पे ऐसा ड्रॉप करती है नीचे को साइड, ऐसे 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 एक टाइप का ऐसा ऐसा बफर जोन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हवाएं ऊपर जा रही है गर्म होके, ये फिर मैंने आपको समझाया। इस साइड से भी हवाएं ऊपर जा रही है ऐसे गर्म होके, और जैसे ही यहाँ पे हो गई तो ये ठंडी होके और यहाँ से हीट अपना रिलीज करेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एक्सटेंडिंग द साइक्लोन एंड विंड बीइंग टू रोटेट ड्यू टू द कोरियोलिक्स इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पे हवाएं तो ऊपर चली गई, अब ऐसा हवा होकर ठंडा हो गई, तो यहाँ पे हीट जो है ना, हीट यहाँ पे ऐसा ड्रॉप हुआ, लेटेंट हीट यहाँ पे ड्रॉप हुआ और हीट ऐसा नीचे को आ गई, हीट यहाँ पे
नीचे हो गए, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हवा आया और यहाँ पे कितना है टेम्परेचर, 26 डिग्री, ठीक है, 26 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो हवाएं ऊपर जा रही हैं और ये एक ऐसा बफर जोन टाइप बन जाता है ऐसा यहाँ पे। तो यहाँ से हवाएं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे हवाएं गई, अब जो ये इसका ये भी यहाँ तक पहुंची। अब इसका जो यहाँ पे ये ठंडा हो गई और इसका इसका जो लेटेस्ट हीट है यहाँ पे ऐसे ऐसा इस वाले जोन में आ गया। अब जो हवा यहाँ से ऐसे जा रही है तो उनको और हीट मिल रहा है और वो और ऊपर जा रही है और ऊपर जाकर कंडेंस हो रही है और इनका हीट यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व हो रहा है इस वाले लोकेशन पे। अब इस वाले लोकेशन पे इनका हीट ऑब्जर्व हो रहा है। अब ये हीट इनको फिर से वापस पुश कर रहा है कि वहाँ ऊपर जा रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो भी हवाएं यहाँ से आई, यहाँ से 26 डिग्री यहाँ से इनको टेम्परेचर मिला और ये हवाएं ऊपर चली गई। अब ऊपर चली गई और यहाँ पे कंडेंस होकर ठंडा हो गई और यहाँ से इनका लेटेंट हीट इस वाले बफर जोन में आ गया, ठीक है। अब जो हवाएं यहाँ से ऐसे जाएंगी तो उनको भी तो ये हीट प्रोवाइड करेगा। ये फेनोमेना बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, इसी की वजह से ऐसे हवा पूरा ऐसे ऊपर जाने लगती है। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं जी, यह प्रक्रिया जारी रहती है जिससे चक्रवात और अधिक शक्तिशाली होता है और हवाएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण घूमने लगती है। कोरियोलिस इफेक्ट को शॉर्ट वीडियो के थ्रू इसको बस सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। ये देखिए, ये इस टाइप का एक टॉर्नेडो ऐसे 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 घूम रहा है। वेयर डू ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्स, ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मेनली फॉर्म बिटवीन 5 डिग्री एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि 5 डिग्री और 30 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये इक्वेटर है ये वाला पोर्शन, और ये क्या है, ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ से ऐसा मान लीजिए कुछ पोर्शन ये, और इक्वेटर के कुछ पोर्शन ये कितना हो गया, ये 5 डिग्री हो गया। ये कितना, 5 डिग्री और ये 5 डिग्री। तो अब यहाँ से लेकर इतना, यहाँ पे मान लीजिए ऐसा 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, और यहाँ से ऐसे 30 डिग्री। तो इतना से इतना के बीच में ही इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये एक बेसिक आपको आइडिया दे दिया गया है। दे डेवलप ओवर वार्म ओशन वाटर्स इन अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। अब आइए इस चीज को समझते हैं, ये डेवलप कहाँ पे होते हैं। तो देखिए इनका डेवलपमेंट को समझने के लिए देखिए, ये जो है ना, ये इस वाले पोर्शन में होते हैं, ये साउथ चाइना सी वाले पोर्शन में होते हैं, इधर वाले पोर्शन में होता है अरेबियन सी में बहुत कम कम होते हैं, मतलब बहुत रेयर होते हैं। इधर होते इधर, ये क्योंकि कि ये जो है ना, ये सारा सारा एरिया वार्म ओशन में पड़ता है। क्योंकि इधर जो है ना, इधर इधर ज़्यादा हीट रहता है ओशन में, और इधर ये इसका फॉर्मेशन होता है इस वाले ये सब एरिया में ज़्यादातर फॉर्मेशन इस एरिया में भी होता है, लेकिन इस एरिया में बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है, रेयर, ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। महासागरीय जल पर विकसित होते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये ऐसा नहीं कि जमीन पे ये लोग होते हैं, जैसे इस वाले पोर्शन में हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो भी आपको ओशन दिख रहा है ना, इस एरिया में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अदर नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अदर नेम्स, यानी इनका अलग अलग नाम है। दे नोन एज हरिकेन। हरिकेन जो अटलांटिक ओशन वाला पोर्शन है, उन टाइफून्स मतलब पैसिफिक। देखिए जैसे ये जो जापान वाला एरिया है ना, यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे उसको टाइफून बोला जाता है। साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन। अब इधर जो इधर 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 यही सब चीज एक ही है, बस नाम अलग है। इस वाले एरिया में जो होता है, इस वाले एरिया में इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया विली विली, देखिए जो ये ऑस्ट्रेलिया इधर वाला रीजन है ना, ये रीजन, यहाँ पे इसको क्या नाम से जाना जाता है, विली विली से नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे विली विली के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज विली विली। विली विली क्या होता है। विली विली इज अ टर्म यूज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर डस्ट डेविल और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। विली विली है ना, उधर का एक मतलब पर्टिकुलर नेम है, जिसको ऑस्ट्रेलिया में विली विली का मतलब क्या होता है, डस्ट डेविल, यानी डस्ट डेविल और ट्रॉपिकल साइक्लोन कहीं क्या बोला जाता है, विली विली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नोट ऐड करना चाहता हूँ, ये आराम बैच है, ये बैच कम्प्लीटली फ्री है, और यहाँ पे ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको फुल डिटेल वीडियो मिलेगी, 1 शॉट लेक्चर मिलेगी, रिवीजन के लिए अलग क्लासेस हैं, और जो भी क्लास पढ़ाया जाएगा उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे।
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आपको हर टीचर प्रोवाइड करेंगे, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर द एग्जाम। आपका एग्जाम स्टार्ट होने से 10 दिन 15 दिन पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट दे दी जाएगी, जिसको आप लोग अच्छे से करके जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और ये मेंटरशिप के रिगार्डिंग है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं जाते जाते आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड आप लोगों को आंसर करना है। द अदर नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज, क्या नाम से जाना जाता है? ये सब 4 ऑप्शन है, आपको आंसर करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नामों से जाना जाता है? हरिकेन, टाइफून, विली विली, टोर्नाडो। अपना आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। जनरली मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चा का सही कमेंट आया है, और जिसका सही कमेंट आएगा उसका कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि इसका राइट आंसर क्या है। इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आउट टिल देन, मे गॉड वॉच ओवर यू।